अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने की उमरा ज़ायरीन को ताकीद, कहा परमिट में दी गई तारीख और टाइम की करें पाबंदी। फ्रांस और बेल्जियम के बाद अब स्विट्जरलैंड ने बुर्के पर लगा दी है पाबंदी। पब्लिक प्लेसेस में नाक, मुंह और आंखों को ढांपना होगा जुर्म, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की सजा। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में एयर स्ट्राइक, बजने लगे खतरे के सायरन, धमाकों की आवाजों से दहल गया शहर, कई इमारतें हो गईं तबाह। सनातन धर्म पर रिमार्क के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन समेत तमिलनाडु हुकूमत, सीबीआई और ए राजा को भेजा नोटिस। लोकसभा में बीजेपी एमपी रमेश बिधोड़ी ने बीएसपी एमपी दानिश अली को मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी और कटवा समेत गैर अखलाकी अल्फाज कहे। अपोजिशन ने कहा, क्या यही है भाजपा के संस्कार? हिंदुस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में कड़वाहट बरकरार, अब अमेरिका ने दिया कनाडा का साथ, कहा मामले पर तशवीश लेकिन कनाडा की जांच को करते हैं सपोर्ट। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने उमरा ज़ायरीन को ताकीद की है कि वो परमिट में दर्ज तारीख और वक्त की पाबंदी करें। ज़राए के मुताबिक वज़ारत हज व उमरा ने ट्वीट में उमरा ज़ायरीन से ख्वाहिश की है कि वो उमरा परमिट में मुकर्ररा तारीख और वक्त की पाबंदी करें, जिस पर उमरा ज़ायरीन के वो शुक्रगुजार होंगे। वज़ारत ने कहा कि हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनका उमरा कबूल फरमाए। वाज़ेह रहे कि उमरा की अदायगी के लिए परमिट की शर्त पर हनूज अमल दरामद जारी है। फ्रांस और बेल्जियम के बाद अब स्विट्जरलैंड ने बुर्के पर पाबंदी लगा दी है। तफसीलात के मुताबिक स्विट्जरलैंड में 2 साल पहले बुर्के पर पाबंदी के लिए कराए गए रेफरेंडम में 51% आबादी ने पाबंदी के हक में वोट दिया था, जिसके बाद आज आइन साजी का आखिरी मरहला भी पूरा कर लिया गया और नकाब या बुर्के पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया है। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट से बुर्के पर पाबंदी का बिल मंजूर होने के बाद इस कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा, जो 1000 फ्रांक यानी $1116 तक हो सकता है। बुर्के पर पाबंदी बिल की मंजूरी के बाद अब अवामी मकामात और प्राइवेट बिल्डिंग्स में नाक, मुंह और आंखों को ढांपना जुर्म होगा, ताहम कुछ सूरतों में छूट भी दी गई है। फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास ने अक़वाम आलम को खबरदार किया कि 2 रियासती हल के बगैर मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में महमूद अब्बास ने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम के मुकम्मल जायज़ कौमी हुकूक़ की ताबीर के बगैर मशरक़ वस्ता में अमन कायम हो सकता है, वो गलती पर होंगे। तवील तजुर्बा रखने वाले 87 साला बुजुर्ग फ़लस्तीनी सदर ने इस सिलसिले में फिर से मुज़ाकरात शुरू करने और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने की अपील की है। Come to you, carrying the cause of my people who are struggling for freedom and independence, to remind you of the tragedy caused by the Nakba 75 years ago. The effects of this Nakba continue and are exacerbated by the Israeli occupation of our land. This occupation challenges your resolutions. Over 1,000 resolutions, in fact. This occupation violates the principles of international law and international legitimacy, while it races against time to change the historical, geographical, and demographic reality on the ground
aimed at perpetuating the occupation and entrenching apartheid. Despite this painful reality, and 30 years after the Oslo Accords, which Israel has totally discarded, we still maintain hope that your esteemed organization will be able to implement its resolutions demanding an end to the Israeli occupation of our territory. उधर हमास ने इसराइली क़ाबिज़ रियासत के साथ ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने और हर तरह के ताल्लुक़ात को मुस्तरद करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइल का बायकाट करें। हमास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीन की सरज़मीन पर अपना कब्ज़ा जारी रख कर वहाँ बस्तियों की तामीर की रफ्तार को तेज़ करके तमाम बैनुल-अक़वामी उसूलों और क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। फ़लस्तीनी मीडिया को मौसूल होने वाले एक बयान में हमास ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने की कोशिश करने वाले मुमालिक अपने फ़ैसलों पर दोबारा गौर करें। इस दौरान मकबूजा मगरबी किनारे के पनाहगज़ीन कैंप में सियोनी फोर्सेस के हाथों 6 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद कशीदगी बरकरार है। इस दरमियान गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म व सितम का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। सियोनी फोर्सेस ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए एक फ़लस्तीनी लड़की को गोली मारने के बाद उसे अस्पताल ले जाने नहीं दिया और वो घर की दहलीज पर जाँ बहक हो गई। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव में आज सुबह फ़िज़ाई हमले के सायरन बजने के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। कीव के मेयर विताली क्लेतेचको ने टेलीग्राम पर लिखा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, जबकि इमदादी टीमें शहर के ईस्टर्न और साउथर्न हिस्सों के लिए रवाना हो गई हैं। दारुल-हुकूमत के मरकज़ में एक मिसाइल का मलबा गिरा है, जबकि मशरक़ी इलाकों में चंद इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। बाज़ अफराद ने तिब्बी इमदाद की भी दरख्वास्त की है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल 24 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्ज़े का हुक्म देते हुए जंग की शुरुआत कर दी थी। चेचनिया के सदर रमज़ान कदीरोव के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल ने एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें कदीरोव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उन रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी है जिनमें कदीरोव की सेहत की बिगड़ती हुई निशानदही की गई थी। कदीरोव रूसी सदर पुतिन के करीबी इत्तेहादी हैं। क्रेमलिन से इस हफ्ते उन इत्तलात के बारे में पूछा गया कि 46 साल कदीरोव का मॉस्को के एक अस्पताल में इलाज हो रहा है, तो तर्जुमान ने कहा था कि उन्हें इस मामले की कोई इत्तला नहीं है। अब टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कदीरोव के चैनल की तरफ से पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि वो एक शख्स के बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए हैं। इस शख्सियत को प्यारे अंकल अब्दुल हमीदोज कदीरोव कहा जाता है। कदीरोव उनके हाथ और सर को बोसा दे रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट सनातन धर्म पर रिमार्क के मामले में तमिलनाडु हुकूमत के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ FIR की दरख्वास्त पर समाअत को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हुकूमत, उदयनिधि स्टालिन, CBI, ए राजा व दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच दरख्वास्तों के साथ इसे जोड़ने से इनकार किया है।
लोकसभा में बीजेपी के एमपी रमेश बिधूरी ने इंतहाई बदतमीजी, गैर अखलाकी और घिनौने बयानात देकर ऐवान की तौहीन कर दी है। कल जुमेरात को लोकसभा में चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बीजेपी के एमपी बात कर रहे थे, तभी बीएसपी रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने कोई तबसरा किया। इस पर बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी भड़क गए। उन्होंने लोकसभा में दानिश अली को कटवा, मुल्ला आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। हैरत की बात तो ये भी दिखाई दी कि बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन बिधूरी के गालियां देते वक्त खिलखिलाकर हंसते हुए दिखाई थे। टीएमसी खातून लीडर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी का ये वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गोदी मीडिया को टैग करते हुए मर्यादा और अखलाक का सबक पढ़ाया। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी एमपी के इस गैर अखलाकी और घिनौने रिमार्क पर लिखा कि भरी पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने बीजेपी दिल्ली के एमपी एक दीगर मुस्लिम एमपी को ऐसे अल्फाज से पुकार रहे हैं। क्या यही संस्कार हैं भाजपा के? क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूरी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे। सर इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार को बिल को लागू करना है तो अभी करे, इसके लिए हदबंदी क्यों? कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफ़ी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफ़ी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेज, इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जल श्याम से खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी ये जवाब नहीं दे पाते कि आवाम को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, सड़कें क्यों टूटी है, महंगाई इतनी क्यों है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशोभूमि को बनाने में।
20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में। 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं सिर्फ उनके लिए। 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8-8 हजार करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ता है, ये हर देशवासी के लिए अच्छी चीज है, सबको गर्व होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास को भूल जाएं और ये भूल जाएं कि सत्ता उन्हें किसने दी और उनको कैसे मिली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत के कामों में रुकावटें डालने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हम डरेंगे नहीं। बड़ी कठिनाइयों के अंदर काम कर रहे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे किस तरह से हर चीज के अंदर हमारे जो काम करते हैं टांग अड़ाते हैं, जो काम करते हैं टांग अड़ाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा भाई दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है, सारी पावर चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, सारी पावर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास होनी चाहिए ताकि वो काम कर सके, जनता की जरूरतें पूरी कर सकें। 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने कानून लाके फिर से हमारी पावर छीन ली। पर हमें लड़ना नहीं है इनसे। जितनी भी पावर इन्होंने दी है, जितनी भी पावर ऊपर वाले ने दी है, मैं क्या था पहले, छोटा सा आदमी था, मेरे को कौन जानता था इस देश के अंदर, कोई नहीं जानता था। ये तो आप लोगों का प्यार था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आज हमारे पास जितनी भी पावर है, आज हमारे पास जितनी भी पावर है, हम इनसे लड़ेंगे नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक जितनी पावर है उतनी पावर से आपकी सेवा करते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, नाली, हर चीज का इंतजाम करते रहेंगे। मेरा तो यही कहना है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले में हिंदुस्तानी एजेंटों का हाथ होने का शक जाहिर किया था। तभी से हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। अब अमेरिका का बयान भी इस मामले पर सामने आया है। अमेरिका ने कनाडा की जांच को सपोर्ट करते हुए कहा कि जो भी कसूरवार है उससे सजा मिले। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सल्वान ने कहा कि हमने कनाडा के पीएम की तरफ से पब्लिकली लगाए गए इल्जामों को सुना और सरेआम इस मामले पर तशवीश भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की हिमायत इस बात को लेकर है कि कानूनी तरीके से इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि आखिर हुआ क्या और कसूरवारों को सजा मिले। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने की उमरा ज़ायरीन को ताकीद, कहा परमिट में दी गई तारीख और टाइम की करें पाबंदी। फ्रांस और बेल्जियम के बाद अब स्विट्जरलैंड ने बुर्के पर लगा दी है पाबंदी। पब्लिक प्लेसेस में नाक, मुंह और आंखों को ढांपना होगा जुर्म, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की सजा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में एयर स्ट्राइक, बजने लगे कतर के सायरन, धमाकों की आवाजों से दहल गया शहर, कई इमारतें हो गई तबाह। सनातन धर्म पर रिमार्क के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन समेत तमिलनाडु हुकूमत, सीबीआई और ए राजा को भेजा नोटिस। लोकसभा में बीजेपी एमपी रमेश बिधोड़ी ने बीएसपी एमपी दानिश अली को मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी और कटवा समेत गैर अखलाकी अल्फाज कहे। अपोजिशन ने कहा, क्या यही है भाजपा के संस्कार?
हिंदुस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में कड़वाहट बरकरार, अब अमेरिका ने दिया कनाडा का साथ, कहा मामले पर तशवीश लेकिन कनाडा की जांच को करते हैं सपोर्ट। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।